हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे क्लास 10th मैथ फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दोनों डिफाइन किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम दोनों पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि एक बारी जा कर के वीडियो देख लें। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है 135 एंड 225। इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके। ओके, HCF फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का, 135 एंड 225 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। यहाँ पे 225 135 से बड़ा है। ओके, एंड A इक्वल टू 225, B इक्वल टू 135। मान लेते हैं A इक्वल टू 225 एंड B इक्वल टू 135। ठीक है, ये दो नंबर हैं। अब इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए, HCF हम लोग क्लास 6-7 में भी फाइंड आउट किए हैं। दो मेथड से इसको फाइंड आउट करते हैं। HCF को दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं, जिसमें एक मेथड होता है आपका फैक्टराइजेशन का और दूसरा मेथड होता है आपका डिवीजन का। डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों मेथड से हम HCF फाइंड आउट करना सीख चुके हैं क्लास 6 और 7 में। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली डिवीजन मेथड ही यूज़ किया जाएगा, इसमें फैक्टराइजेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो देख लेते हैं हम एक बारी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखेंगे और यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस स्टेटमेंट को ही यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था। ओके, जहाँ पे A और B दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। A और B दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जैसे यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर ये हो गए 225 एंड 135, ये दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। Q क्या होता है, कोसेंट होता है। R क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, शेषफल और कोसेंट भागफल होता है। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड है इस HCF, इन दोनों नंबर के HCF को फाइंड आउट करना। देखिए, A इक्वल टू हमने क्या यहाँ पे लिया है 225, B इक्वल टू 135 इंटू Q। ओके, अब Q यहाँ पे क्या होगा और R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं। तो क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करते हैं। 135 1 टाइम्स जाएगा 135 एंड 0 9 और इतना ही होगा। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो यहाँ पे कोसेंट हमारा 1 मिल गया, 1 प्लस रिमाइंडर क्या मिला 90। ओके, रिमाइंडर 90 मिल गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब देखेंगे रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 90 आ गया। यदि रिमाइंडर 90 आ गया तो अभी ये स्टेप आगे और जाएगा। ठीक है, ये स्टेप तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी 90 है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर 90 is not equal to 0. 90 is not equal to 0. Then again we
वी विल यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, एक बारी मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्टेप आएगा इसके आगे वाला, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, आप भी ऐसे कर लेना। अदरवाइज आप लिखना चाहो तो कॉपी में लिख लेना। आप लोग नोट्स बनाते चलो, ठीक है, अपनी नोट्स बना लो, एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने के लिए बेहतर होगा और हेल्प भी करेगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी बनती रहेगी। तो आप नोट्स बनाते चलो। ओके, देन हियर रिमाइंडर 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन 90 से अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। 135 यहाँ पे आ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स 95 एंड दिस इज़ 4। तो इसको फिर से हम लिख लें, 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। ओके, देन फिर नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, थर्ड स्टेप। ओके, हियर रिमाइंडर 45 इज़ नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। ओके, देयरफॉर 90 इक्वल टू, अब देखते हैं यहाँ पे 45 से डिवाइड करते हैं किस में, 90 में, 2 टाइम्स 90, 0 हो गया। ओके, देन 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। नाउ इन दिस स्टेप रिमाइंडर बिकम्स 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसे यहाँ पे ये 0 हो जाता है तो ये प्रोसेस इसके आगे नहीं जाता, यहीं पे हम छोड़ देते हैं, यहाँ से हमारा आंसर मिल जाता है। तो अब लिखेंगे हियर रिमाइंडर becomes 0, therefore the HCF of 135 and 225 is equal to 45। दिस इज आंसर। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है, इस स्टेप में हम देखते हैं कि डिवाइजर क्या है, इट मीन्स कि v की वैल्यू क्या है। यदि v की वैल्यू यहाँ पे जो कुछ भी होगी यही आपका HCF होगा इन दोनों दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर का। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है 196 एंड 3822 30,220। ओके, इसका HCF हमें फाइंड आउट करना है। अब तो यहाँ पे सेम वही स्टेप जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम वैसे ही फॉलो करेंगे। हियर 3220 इज ग्रेटर देन 196। ओके, एंड A equal to this one and B equal to 196. Okay, now step first step, using Euclid division lemma। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बार बार मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए खुद भी। ओके, व्हाट इज़ A B Q R, आई थिंक ये सभी अब क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, देन हियर A इक्वल टू 38220 एंड B इक्वल टू 196 इंटू Q। अब Q और R यहाँ पे क्या होंगे देख लेते हैं, यहाँ पे डिवीजन करके 38220 एंड 196। अब देखते हैं इसमें कितनी बार ये जाता है डिवाइड करने पे। तो इसको तो पहले एक एक करके डिवाइड कर लें। ये तो 1 टाइम्स जाएगा 196, ओके, 6 एंड 8 और ये 186। नाउ 2 को यहाँ पे हम लाएंगे 2, ओके,
तो 19 एंड 186 9 टाइम्स जाएगा, आई थिंक 9 टाइम्स। ओके 4 एंड 5 6 एंड 9 एंड 8 17। ओके नाउ 8 15 में से 6 गया 9 एंड 7 0 0, नाउ 0, यहाँ पे 0 आ गया। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ 0 है, यहाँ पे 6 है, देन 5 टाइम्स आई थिंक जाएगा, 5 टाइम्स 5 6 जो 30 3 5 9 जो 45 3 48 4 एंड 9। गुड, यहाँ तक हो गया ये। ओके देन देखिए इस 195 टाइम्स में ये बिल्कुल डिविजिबल है, कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो एक ही स्टेप में ये कंप्लीट हो गया। 195 प्लस 0, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। ओके देन यहाँ पे लिखेंगे हियर रिमाइंडर बिकम्स 0 0, therefore HCF of 196 and 38220 is 196। ओके दिस इज योर आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट क्लियर हो गया। अब इसका थर्ड है, थर्ड पार्ट में आप लोगों को इसका थर्ड एज अ होमवर्क दे दे रहा हूँ, होमवर्क। ठीक है, सेम ऐसे ही पैटर्न पे आपको फॉलो करना है। यदि इसको आप होमवर्क में करना कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर कमेंट करना, फिर हो सकता है तो मैं अगले वीडियो में जो कल या परसों मॉर्निंग में डालूंगा या इवनिंग में उसमें इसको मैं कर दूंगा यदि आप लोग कहोगे तो। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका 8 6 7 एंड 2 5 5। इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, तो इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, इसको आप लोग फाइंड आउट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज एनी इंटीजर। देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 इनके फॉर्म का होता है, मतलब इस रूप में होता है। क्या? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ओके, जहाँ पे q क्या है? q एक पूर्णांक है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ? q एक पूर्णांक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हमें एक तरह से प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। ओके, इसमें भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे बेसिकली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चलो मान लेते हैं लेट A इज़ A B एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, मान लेते हैं A कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ओके, नाउ using Euclid division लेमा। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? A = BQ + R, ये होता है हमारा स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में 6q + 1 6q + 3। अब यहाँ पे देखिए BQ + R, क्या ये इस फॉर्मेट का दिख रहा है? इस फॉर्म का बिल्कुल भी दिख रहा है। ये इसको यदि हम B कंसीडर कर ले तो BQ + R BQ + R BQ + R।
ओके, यही होता है ये फॉर्म। ओके, बेसिकली ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही एक फॉर्म है। ठीक है, अब हमें इसे डिसाइड करना है, प्रूफ करना है कि क्या ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है। ओके, तो हमें यहाँ पे दिखाना पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, तो देखते हैं, हमने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा ले लिया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, नाउ अब हम ये क्या कर लेते हैं, a इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे हियर b इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये 6 है, ये b की वैल्यू है। ओके, यहाँ पे ये b की वैल्यू है, तो हियर b इक्वल टू 6 है, तो b के जगह पे यहाँ पे 6 रख लो, q प्लस r। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने b की वैल्यू रख दी यहाँ पे 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 6, तो चलो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया और इसे हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, r के बारे में सोचेंगे कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 3 5 है, r की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है। तो अब सोचेंगे कि b की वैल्यू तो हमें मिल गई। ओके, q यहाँ पे दिख ही रहा है, q तो हर जगह है। अब आ जाए r की वैल्यू पे, हर जगह 1 3 5 है। अब देखते हैं r की वैल्यू कैसे चेंज होती है, क्या होती है। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे r की वैल्यू को भी एक्सप्लेन किया था कि r की वैल्यू क्या हो सकती है या क्या होती है। तो r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है, r इज़ ऑलवेज लेस देन b। ओके, एंड r इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ओके, r की वैल्यू या तो 0 के बराबर होती है या बड़ी होती है। तो ध्यान से देखिए, r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और b की वैल्यू से छोटी होगी। अब यहाँ की b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, हियर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 0 होगा, 0 होता ही है। ओके, 1 होगा क्योंकि b से छोटा होगा और b 6 है, तो 6 से छोटे सभी नंबर हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5 तक हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स r की वैल्यू 0 से लेके 5 तक होगी। ओके, ये कहाँ से आया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ओके, r की वैल्यू यहाँ पे यही होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। जब यहाँ पे हम ये फिक्स करते हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू ये होती है, और यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, तो r की वैल्यू 6 से 1 कम 5 तक होगी, 0 से लेके 5 तक। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब देखिए ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में r के जगह पे इन सभी वैल्यूज़ को रख दो एक एक करके। r के जगह पे एक बार 0, फिर एक बार 1 2 3 4 5 एक एक करके रख के देख लेते हैं कि कौन से फॉर्म का आता है। ओके, देन a इक्वल टू 6q प्लस r इक्वल टू सबसे पहले 0 रखते हैं, 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 6q हो गया। ओके, यहाँ पे लिख लो पुटिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्लियर है इतना, चलो ये आ गया, a इक्वल टू 6q आ गया। अब देखते हैं a इक्वल टू 6q प्लस r, सॉरी r के जगह पे 1 रखेंगे इस बारी, 1 इतना ही है, 6q प्लस 1। ठीक है, r के जगह पे हमने रख दिया 1, यहाँ पे रख दें पुटिंग r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। a इक्वल टू 6q प्लस 2, पुटिंग r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। a इक्वल टू 6q प्लस 3, पुटिंग r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। a इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड सिमिलरली a इक्वल टू 6q प्लस 5। यहाँ पे हम लिख देंगे r इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 5।
ओके, आई होप सो कि यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं ए इक्वल टू लास्ट हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आर देयर। ओके, अब इसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। हमें ऑड के बारे में केवल बताना है कि ऑड वाले जो नंबर हैं क्या वो इस फॉर्मेट के हैं या नहीं है। ओके, तो देखते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर क्या था, ये था, ध्यान से देखें, a इक्वल टू 6 क्यूब, सेकेंड थर्ड a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 एंड फिफ्थ a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। इनके बारे में एक बारी हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए, ये क्या है 6 क्यूब है, 6 क्यूब को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, ये हो गया 3 क्यूब। इट मीन्स कि 6 क्यूब डिविजिबल बाई 2, 6 क्यूब 2 से डिविजिबल है, तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, इवन होता है, ऑड तो होता नहीं है, तो ये तो इवन हो गया। ओके, इसी तरह से 6 क्यूब प्लस 2, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, 6 क्यूब प्लस 2 डिविजिबल बाई 2, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लो, 3 क्यूब प्लस 1 डिविजिबल बाई 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, इट मीन्स कि ये भी डिविजिबल है। ओके, तो 6 क्यूब प्लस 2 ये भी डिविजिबल है 2 से, तो ये भी इवन है, इट मीन्स कि ये इवन है आपका, इवन, ये भी इवन है और ये भी इवन होगा। ओके, अब देख लेते हैं जो बच गया, ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? 6 क्यूब तो 2 से कटेगा लेकिन 1 नहीं कटेगा, ऐसे ही दिख रहा है, 1 है तो नहीं कटेगा, 3 है तो 2 से नहीं कटेगा, 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। इट मीन्स कि a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 क्या है, ऑड है। ओके, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 क्या है, ऑड है। a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 क्या है, ऑड है। ओके, तो सेम यही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे एक बारी लिख के शो कर देंगे, दिखा देंगे। ओके, तो ये जो इतनी जो चीज़ें, इसको एक बार आप लोग कॉपी कर लो फ्रेंड्स, या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको अब मैं मिटाऊंगा, फिर उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। ओके, तो चलो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ये। लिखेंगे हियर 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 2 के बाद 4 आर डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर these are even integers. Okay, even integers. Okay, and 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 are not divisible by 2, therefore these are odd integers. Okay, therefore we can say that any positive odd integers is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5. ओके,
ओके फ्रेंड्स, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका डन हो गया एंड आई थिंक समझ में भी आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को बताएं कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट कौन सा है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा का है और एल्गोरिदम का है। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।